कल चर्चा हम सभी ने सुनी थी रुक्मणी विवाह की, कि किस तरह से भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हरण करके रथ पर बैठाल कर ऐसे चल पड़े हैं जैसे भेड़ की झुंड में सिंह घुस जाए और जो भेड़ उसे अच्छी लगे उसे मुंह में दबा ले। उसी तरह भगवान निर्विघ्न होकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के चल पड़े। सखियां भागी दरबार में पहुंची, कहा रुक्मी अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? बोली वो जो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, वो रुक्मणी जी का हरण करके उसको ले गया है। रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक हम युद्ध में द्वारकाधीश को पराजित नहीं कर लेंगे तब तक लौट करके कुंदनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। ये प्रतिज्ञा की। हाथ उठाकर रुक्मी ने शिशुपाल को जाकर के बताया। अब राजा की बारात में ये निश्चित है कि सभी राजा ही होते हैं। शिशुपाल, दंडवक्र, जरासंध सबने रुक्मी के सेना के पतित्व ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। ऐसे घेर लिया भगवान को जैसे चंद्रमा को बादल घेर लेता है, इसी तरह भगवान को घेर लिया। भगवान ने एक एक को पराजित किया। एक एक को पराजित करने के बाद भगवान ने रस्सी निकाली और रुक्मी को रथ के पीछे बांध लिया। भगवान ने सोचा कि दुश्मनी आज है और वैसे भी ये कभी हार तो मानेगा नहीं और ये हमसे जीत भी नहीं पाएगा। और इसने प्रतिज्ञा की है कि जब तक हम द्वारकाधीश कृष्ण को हरा नहीं देंगे लौट करके घर नहीं जाएंगे। अब जब ये लौट करके घर नहीं जाएगा तो इसके पास रास्ता बचेगा एक, वो भी आत्महत्या। और कहीं ये मर गया तो 1 साल और कम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने रुक्मी को रथ के पीछे बांध लिया और चल पड़े। इधर बलराम भैया द्वारका में आए। वहां सभी मौजूद थे, कन्हैया का पता ही नहीं था। अब सब पूछ रहे थे कि कहां गए कन्हैया, किसी को नहीं पता। दारू को बुलवाया तो सेनाओं ने कहा कि वो भी नहीं है। बलराम भैया ने पूछा कहां गए हैं, तो बोले कन्हैया की शादी में कुंदनपुर गए हैं। बलराम जी ने कहा कि मेरा भी रथ तैयार करो, हम भी जाएंगे। लोग बोले बलराम दउआ अब आप जाकर के क्या करोगे, क्योंकि शादी होनी होगी तो अब तक हो गई होगी, क्या करेंगे जाकर आप? बलराम जी ने कहा कि आप लोगों को पता नहीं है कि कन्हैया का विवाह बगैर लड़ाई झगड़े के हो जाए, ये असंभव है। बगैर लड़ाई झगड़े के तो विवाह कन्हैया का हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा। रथ तैयार किया और ये भी द्वारका से कुंदनपुर की तरफ चले। कन्हैया उधर से आ रहे थे। कन्हैया ने देखा कि दउआ आ रहे हैं। एक तो ये बहुत गुस्सैल है, बहुत जिद्दी है दउआ, कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए रथ पास में आता इससे पहले ही रथ से उतर गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बलराम भैया से कहा दउआ ये कृष्ण आपको प्रणाम करता है। और बलराम जी ने आशीर्वाद दिया नहीं दिया ये नहीं देखा, तिरछी नजर करके रुक्मणी जी को देख रहे हैं। कह रखा है अभी तक तुम रथ ही पर बैठी हो, अरे रथ से उतरो, जल्दी प्रणाम करो, तुम्हें पता है ये कौन है? ये मेरे बड़े भैया बलराम हैं। अरे रुक्मणी रथ से उतरो और भैया को प्रणाम करो।
रुक्मणी जी रथ से उतरी। दउआ, ये रुक्मणी आपको प्रणाम करती है। बलराम जी ने कहा, अखंड सौभाग्यवती हो, आशीर्वाद दे दिया। अब कन्हैया ने कहा कि अब हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, आशीर्वाद तो दे ही दिया है अखंड सौभाग्यवती भाव, अब ये हमें देखे आशीर्वाद दे ना दे, हम क्या फर्क पड़ता है। बलराम जी बोले, कन्हैया कहाँ गए थे? कन्हैया बोले, दउआ विवाह करने गए थे। बलराम जी ने कहा, कन्हैया विवाह करने तो गए थे, ये तो ठीक है, अब ये बताओ कि लाए क्या हो? विवाह किया तो वहां से ले करके क्या आए हो? कन्हैया बोले, दउआ जो कुछ भी है रथ के पीछे है, आप देख लो, जो कुछ मिला है यही है, रथ के पीछे है, रखा है, आप देख लीजिए। बलराम जी रथ के पीछे गए तो वो हाथ पैर हिला रहा था, फड़फड़ा रहा था, रो रहा था। बलराम जी ने कहा, क्या कन्हैया ये क्या लेके आए हो? कन्हैया बोलते इससे पहले रुक्मणी जी ने कहा, दउआ ये मेरे बड़े भाई हैं, माना इस पृथ्वी मंडल पर ये शासक नहीं कसाई है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आखिर वो मेरा भाई है। दउआ मैं जानती हूँ कि ये बड़े क्रूर है, कसाई है, अधर्मी है, अधर्म है, निराधम है, लेकिन दउआ जैसे भी है तो मेरे भैया है, मेरा भाई है। दउआ इसे बंधन मुक्त करा दो। बलराम जी ने कहा, छोड़ दो इसे। आदेश से भगवान ने इसे बंधन मुक्त कर दिया। प्रतिज्ञा करके आया था कि ये वापस लौटकर कुंदनपुर नहीं जाएगा जब तक कन्हैया जी को हरा नहीं देगा, इसलिए इसने वहीं पर नगर बसाया और वहां का राजा बन गया। लेकिन अब शिशुपाल जन्माशय में बैठा रो रहा था, क्योंकि खाली हाथ जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि दमघोष पुत्र चेत सम्राट शिशुपाल विवाह करने गया और उसकी पत्नी को एक द्वारकाधीश कृष्ण ने उठा करके ले गया, हरण करके ले गया, बड़ी बदनामी होगी मेरी, लोग क्या सोचेंगे। शिशुपाल बैठा रो रहा। तभी एक मित्र बोले कि महाराज जी एक बात बताएं। शिशुपाल ने कहा, बोलो। मित्र बोले कि मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं कि जिससे पता ही नहीं चलेगा कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ। शिशुपाल ने कहा, क्या किया जाए फिर, क्या उपाय है? बोले, जहां पर पत्नी बैठ कर जाती है पालकी में, जहां पर पत्नी बैठ कर जाती है वहां तुम बैठ कर चले जाना, और तुम तो राजा हो ना, राजमहल के अंदर पालकी उतरवा देना, कोई तुमको टोकेगा भी नहीं कि तुम अंदर क्यों लेके जा रहे हो पालकी। अब ये रो रहे हैं। शिशुपाल महिला के रूप में बने, साड़ी पहनी और उस पालकी पर बैठे। जैसे महिलाएं रोती हैं, स्त्रियां रोती हैं विदाई के समय पालकी में बैठ के, आज शिशुपाल उसी पालकी में बैठे रो रहा है। जब कहार चलते चलते थक गए तो कहार ने सोचा कि अब पालकी उतार के थोड़ी देर यहीं रख दें, और थक गए हैं, चलो पानी पी के आते हैं। सभी कहार पानी पीने के लिए गए। अब पालकी वहां पे अकेले थी। शिशुपाल उसी की तरह रो रहा था जैसे माताएं रोती हैं। वहीं पर दो महिलाएं थी। महिलाओं ने देखा कैसे कहार है,
अभी नई नई शादी हुई है और ऐसे बीच रास्ते में छोड़ करके कहाँ चले गए हैं। कैसे हैं ये लोग। रो रही है वो और उसको छोड़ दिए। दोनों माताओं ने बढ़िया शरबत बनाया और जा करके उसी पालकी के पास पहुंचे। अब उन्हें क्या पता कि अंदर कौन बैठा है पालकी के। माताओं ने कहा देखो देवी, ये तो प्रकृति का नियम है कि